हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 का पाठ 9 जिसका नाम है डिब्बे और स्केच। इससे पहले हम पाठ 8 तक देख चुके हैं, ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ एक तालिका दी हुई थी, इसे आप देख सकते हैं तथा भर सकते हैं। दिया हुआ है कि चौक का डिब्बा के वस्तु जो है उसमें तलों की संख्या कितनी होगी 6 तथा इसके तल के प्रकार की संख्या चौकोर जो कि 6 तथा गोलाकार 0, क्योंकि चौक के डिब्बे में कोई गोलाकार तल नहीं होता। इसी प्रकार आगे भी दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं? उत्तर होगा डी 12। अगर घन में भुजाएं की बात करें तो होंगी 12। सतह की बात करें तो सतह कितनी होती हैं 6। कोने की बात करें तो कोने कितने होते हैं 8 तथा कोर की बात करें तो कोर कितने होते हैं 12। यहाँ पर भुजाएं पूछी जा रही हैं, इसलिए उत्तर होगा आपका 12। दिए गए पासे के तलों को मोड़कर पासा बनाने पर यदि ऊपरी सतह पर 6 आता है तो ठीक उसके नीचे क्या आएगा? उत्तर होगा बी 1। प्रश्न 3, दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम है। कौन सी आकृति बनेगी? बेलन। प्रश्न 4, दिए गए नेट में से घन का नेट है, इसमें से कौन सा नेट है जिसे फोल्ड करने पर घर बनेगा? डी। यदि इसे हम फोल्ड करेंगे तो एक खुले मुंह का घन बन जाएगा। दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है? उत्तर होगा सी। प्रश्न 6 है, एक घन में कितनी सतह होती हैं? आंसर है एक घन में 6 सतह होती हैं। अभी मैंने बताया था घन में सतह की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी होंगी 6 तथा एक घन में कितने कोने होते हैं? तो उत्तर है एक घन में 8 कोने होते हैं। प्रश्न 8, अपने परिवेश से शंकु का एक उदाहरण बताइए। उत्तर है टोपी और आइसक्रीम। जो बर्थडे वाली टोपी रहती है बच्चों की, कुछ इस प्रकार से, वो भी किस आकार में रहती है? शंकु आकार की होती है। प्रश्न 9, एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। जब ये बेलनाकार आकृति को हम खोलेंगे तो ये आयत के रूप में कुछ इस प्रकार बन जाएगी। एक घन का चित्र बनाइए। यहाँ आपको घन का चित्र बनाना है इस प्रकार। आप चाहे तो कुछ अलग तरह से भी बना सकते हैं, किंतु दिखने में ऐसा होगा। दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। जब इस आकृति को हम मोड़ेंगे तो ये कैसी बनेगी? एक घन के समान। आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति बनाइए। जब इस आकृति को फोल्ड किया जाएगा या मोड़ा जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार बनेगी जिसे हम प्रिज्म कहेंगे। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतह है? जो आकृति दी गई है इसमें कितनी सतह है त्रिभुजाकार? 4। यदि आप देखें तो एक ये होगी तथा 2 इन दोनों के पीछे होगी। एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। ये इस प्रकार की आकृति बनी है जिसे हम अगर बंद करेंगे या फोल्ड करेंगे तब ये एक खुला घन बन जाएगा। प्रश्न 15, नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखिए। इस घर के दिए गए गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाइए। इस नक्शे को देखकर हमें चित्र बनाना है तथा दरवाज़ा और खिड़की बनाना है। हमने यहाँ दरवाज़ा दिया हुआ था इसलिए यहाँ दरवाज़ा बनाया है तथा खिड़कियाँ बनाई हैं, ये वाली खिड़की और यहाँ दी हुई थी इसलिए। प्रश्न 16, नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी? अगर जो घन इसमें नहीं लगे हैं हम उन्हें भी जोड़ें तो इसमें कितने घनों की ज़रूरत होगी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को यदि देखा जाए तो 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात कुल 125 घनों की आवश्यकता होगी। अब इसमें जो नहीं लगे हैं यदि हम उनको हटा दें तो हमें मालूम चल जाएगा कि दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घन की आवश्यकता होगी। तो 125 में से हम
वो सारे घन घटा देंगे जो इसमें नहीं लगे हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो 7 घन नहीं लगे हैं। दूसरी लाइन में देखा जाए तो 10 घन नहीं लगे हैं, 5 दूनी 10। तीसरी जगह 9 तथा यहाँ पर 4 घन नहीं लगे हैं। तो इन सबको जब हम घटाएंगे 125 में से 30 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 95। उत्तर होगा 95। नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाले खुले डिब्बे का चित्र बनाइए। इस आकृति को जब फोल्ड किया जाएगा तो ये एक खुला डिब्बा इस प्रकार बन जाएगा आयत के रूप में। नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। जब इन आकृति को हम फोल्ड करेंगे तो वो किस प्रकार बनेगी। यदि बेलन को फोल्ड करेंगे तो वो एक आयत का रूप लेगा। इसी प्रकार टोपी को फोल्ड करेंगे तो कुछ वो इस प्रकार खुलेगा तथा पेंसिल यहाँ तथा इसका मिलान इससे होगा। इस प्रकार आप जोड़ियाँ मिला सकते हैं। अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। ये प्रश्न तो आपको आपके विद्यालय के सामने दिखने वाले हिस्से का चित्र स्वयं ही बनाना है। इसके बाद देखेंगे हम पार्ट 10। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।